नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद आपका भी जो है ना एक बार नज़रिया जो है ना यूरोप के लिए एकदम गिर ही जाएगा, क्योंकि यूरोप वाले जो है ना कभी भी आज तक से लेके पहले भी उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। मतलब उनकी मेंटालिटी हर वक्त वही रही है कि लूटो घसीटो, यही सब चीज़ का ही उनका कारण रहा है हर वक्त का। और आज की खबर सुनने के बाद तो आपको भी लगे कि इनके अंदर सच में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में क्या हुआ है दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने एक अपने लॉबी मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं, अब वहाँ से भी जो भी है गैस और कच्चा तेल जो है उसकी सप्लाई जो है अब रूस से नहीं लेनी होगी। तो आप अरब देश से लीजिए या फिर अमेरिका से लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही थी। अब यहाँ पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अब जैसे कि रूस जो है उसने अपने तरफ से ही मना कर दिया है कि भैया अब इस बार के जो ठंड है उस टाइम में आपको हमारे तरफ से गैस की सप्लाई नहीं मिलेगी। उसने एकदम साफ मना कर दिया है। अब यूरोप की हालत ऐसी हो गई कि न घर का हो गया न घाट का वाला बात हो गया है। तो अब यूरोप ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बड़ा चालाकी और क्या बोलूँ चतुरता वाली दिमाग लगाई, जो कि एक चालाकी मतलब समझ रहे हैं ना, एक लोमड़ी वाली दिमाग उन्होंने लगाई कि अब हमारे पास अगर गैस नहीं आएगा तो फिर यूरोप में जो ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग को गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर गैस की रिक्वायरमेंट चाहिए हम लोगों को, तो हम लोगों को कोई और अरब देश के पास जाना पड़ेगा जहाँ से मुझे गैस की सप्लाई मिले। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि अब सबसे मतलब कि दुनिया में जो दूसरे नंबर पे जो है ना गैस एक्सपोर्टर कंट्री मतलब निर्यात करने के मामले में, वो है कतर, जो कि एक अरब देश है। तो उन्होंने क्या कहा कि कतर के पास वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे गैस का सप्लाई दें, ठीक है ना। लेकिन ये गैस की सप्लाई में क्या मामला होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। कि जो गैस का अगर आपको सप्लाई अपने देश के लिए लेना है तो हम लोग को तो 2 किलो 4 मतलब कि 2 लीटर 4 लीटर ऐसे तो गैस नहीं लेना है ना। हम लोगों को तो कुछ मिलियन बैरल ऐसे टाइप का हम लोग को लेना पड़ता है, मतलब मेट्रिक टन के करीब मीटर क्यूब के हिसाब से हम लोग को लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पूरा देश के लिए चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है ना कि आपको अगर कहीं से भी सप्लाई लेना है ना, तो उसके लिए 8 या 10 महीने पहले आपको जाके उनसे ट्रेड करना पड़ेगा, उनके साथ व्यापार करना पड़ेगा, उनके साथ डील करना पड़ेगा। फिर उसके 8 या 10 महीने के बाद ही आपको गैस की सप्लाई आपके कंट्री में पहुंचेगी। अगर आप चाहोगे कि आज के आज जाऊं और पैसे दे दूं और 2 दिन के बाद मुझे गैस मिल जाए, चाहे उसकी शिपमेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे यूरोप इसलिए बहुत ज़्यादा फंस गया कि यूरोप पहले सोचा कि रूस जो है ना वो घुटने टेक देगा यूरोप के सामने, तो फिर उसके बाद जो है रूस जब उनके सामने में घुटने टेक देगा तो फिर रूस कहीं का रहेगा नहीं। तो फिर उसके बाद यूरोप का क्या मन था कि हम लोग एने पैने दाम जो भी दाम रहेगा उस दाम में जो है रूस से हम लोग जो गैस है उसको खरीद लेंगे। लेकिन अब रूस भी अपने ये पे अड़ गया है और यूरोप को तेल चाहिए ही चाहिए, मतलब गैस चाहिए ही चाहिए। और यूरोप में अभी क्या हालत है ना कि जैसे चेक रिपब्लिक जैसे जगहों पे, मतलब कि छोटे छोटे जो यूरोपियन देश है जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर में भी आते हैं, नाटो के भी अंडर में आते हैं, उन लोगों के सोचिए ये हालत हो गया है, इतनी ठंड हो गई है कि उनके स्कूल में है ना ब्लैंकेट्स बांटे जा रहे हैं, मतलब कि कंबल बांटे जा रहे हैं बच्चों को। क्यों? कि अगर वो कंबल ओढ़ के अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो मतलब कि उनकी तबीयत खराब होनी तय है, इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पे। और सोचिए अभी यूरोप के पास जो रिजर्व है ना, वो रिजर्व इसीलिए है कि या तो आप खा सकते हैं या फिर जला सकते हैं, मतलब यही चीज़ है, या तो आप खा लो या फिर जला लो, मतलब दोनों चीज़ अगर आप करोगे तो आप यूरोप के पास उतना रिजर्व नहीं है कि वो उतना गैस यूटिलाइज कर पाए पूरे ठंड तक, क्योंकि अभी तो ठंड शुरू भी नहीं हुआ, अभी जस्ट हम लोग का झलक स्टार्ट हुआ है ठंड का। ठंड तो अभी आएगी दिसंबर जनवरी, अभी तो पूरा का पूरा ठंड बाकी है। अब चलिए देख लेते हैं कि यूरोप वाले ने क्या चालाकी लगाई। तो उन्होंने क्या किया कि कतर के पास गए, जो कि सबसे दुनिया का सेकंड एक्सपोर्टर कंट्री है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, जिसके पास बहुत ज़्यादा भंडार है गैस का। वो क्या किया कि कतर के पास गया और उन्होंने वहाँ पे चापलूसी स्टार्ट की। उन्होंने क्या कहा कि आप मुझसे रिश्वत ले लीजिए, मतलब कुछ ज़्यादा पैसा ले लीजिए, और जो गरीब देश है, जो अफ्रीकन देश हो गए, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वियतनाम हो गया, इन सारे कंट्रीज़ के जो गैस के सप्लाई हो रहे हैं ना, उसके जगह पे वो सारे सप्लाईज हमें दे दीजिए, बदले में आप कुछ ज़्यादा पैसे ले लीजिए। मतलब इनका क्या कहना था ना कि बांग्लादेश भूखे मरे, हमको कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान भूखे मरे, हमको कोई मतलब नहीं है, वियतनाम भूखे मरे, हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि हमारा जो है ना, हमारा जो ऐशो आराम का ज़िंदगी है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बदले में आप पैसे ले लो। लेकिन यहाँ पे बात वही आ जाती है ना कि सामने वाले के अंदर में तो कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, सब कुछ वो तौल रहा है पैसे के साथ। लेकिन धन्यवाद करना पड़ेगा कतर का कि कतर ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। कतर ने एकदम स्ट्रिक्टली ना बोल दिया है, मतलब मना कर दिया है कि हम आपको गैस की सप्लाई नहीं
नहीं दे पाएंगे। अगर आपको गैस की सप्लाई अगर कतर से चाहिए तो पहले आप आके हमारे साथ एक ट्रेड कीजिए या फिर डील साइन कीजिए, और अभी से 8 महीने बाद, मतलब कि जब गर्मी का टाइम स्टार्ट होगा, तब से आपको एक सप्लाई मिलना स्टार्ट हो सकता है गैस का कतर की तरफ से। अब यहाँ पे जो है ना जो यूरोप है वो मतलब कि एकदम अजीब टाइप का फंस गया है। मतलब कि रूस भी उसको गैस नहीं दे रहा है, कतर भी उसे गैस नहीं दे रहा है, यूएस वाले ने पहले ही बोल दिया कि हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है। तो मतलब अब गैस आएगा कहाँ से, वो तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि यूरोप की हालत बहुत ज़्यादा चरमराने वाली है, मतलब जितनी अभी है ना उससे भी ज़्यादा चरमराने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही करंट अफेयर्स और वर्ल्ड न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।